हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में कर्मचारी संगठन द्वारा पिछले दिनों जो सरकार के विरोध में हल्ला बोला गया था, मांग एक ही थी। जो डीए जनवरी 2023 से जिसका एरियर बनता है वो पिछली 3 किश्तें लंबित चल रही हैं। केंद्र सरकार की बात करें, अगली घोषणा भी हो चुकी है, उस आधार पर चौथी किश्त बनती है, परंतु अभी उसकी नहीं। अभी लड़ाई ये है जो पिछली 3 किश्तें बचती हैं वो सरकार जारी करे। इस बात को लेकर आज वन विभाग ने भी सरकार को लेकर एक बड़ी बात कही है। इन्होंने भी कहा है कि हमारा भी जो डीए है वो उसका भुगतान सरकार समय रहते करे। हमारे साथ चर्चा के लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी महासंघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। दोनों से चर्चा करेंगे क्या इनकी मांग है। आज इनकी एक बड़ी बैठक भी हुई है। सबसे पहले बादल जी आपसे सवाल लेते हैं, जो आज की बैठक आपकी थी और पत्रकार वार्ता थी, खासकर क्या डीए को लेकर ही थी या उसके अलावा कोई और भी मांग आपकी थी? जी नमस्कार। सबसे पहले आपको आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे आज जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमने रखा था वो ये मेन तो डीए का ही है जी। जो हमारे डीए अलाउंसेस, कई हमारे जो रिवाइज्ड पे स्केल के भत्ते पिछले 3-4 सालों से हमें, जब से सरकारों बदल भी गई, पिछली सरकार ने भी हमें एक तरह से हमारा उल्लू बनाया और इस सरकार ने भी हमें जो आश्वासन दिए कि अब देंगे और ये रोना रोया जा रहा है कि हमारी वजह से, कर्मचारियों की वजह से खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कर्मचारियों के अगर वेतन कम कर दिए जाएं तो उन वेतन को कम करके जो है सरकार पटरी पे आ सकती है। लेकिन 2 सालों में हमें कोई बढ़ोतरी नहीं दी गई और कई तरह के बढ़ोतरियां सुविधाओं में की गई। कोई इलेक्ट्रिसिटी में रेट्स बढ़ा दिए या और तरह की कई बढ़ोतरियां हमारे ध्यान में आई हैं। तो कर्मचारियों के ड्यूज के बारे में आज तक जो डी है वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो कब तक हम इसका इंतजार करें? उस पर ना कोई वार्ता के लिए हमें बुला रहा है। मेन तो हमारा ये आग्रह है कि पहले जो सरकारें होती थी वो कर्मचारियों की अगर कोई मांग होती थी और वो डिमांड रखते थे तो उन्हें बुलाया जाता था। आज की डेट में कोई छोटे कर्मचारियों के लिए तो कोई मंच ही नहीं है, कोई मिलने का जरिया नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को, हमारा वन विभाग का एक छोटा सा एसोसिएशन है, हमारी डिपार्टमेंट की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो विभाग के स्तर पर नहीं सरकार के स्तर पर जो है रिजॉल्व हो सकती है। हमने चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री को, उसका आज तक हमें जवाब तक नहीं मिला। और दूसरे जो कर्मचारी है वो अलग अलग गुटों में बट गए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई सरकार के समक्ष आने को तैयार नहीं है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे ना, मुझे लगता है कि जो पिछले जो आप दिन कह रहे हैं कि सचिवालय सेवाएं संघ ने भी एक बैठक की थी, वो भी विरोध में नहीं है। वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि अब गुजारा नहीं चल रहा है। आपसे अगर मैं एक और बात करूं तो सरकार तो ये भी कह रही है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। जब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती हम कर्मचारियों के जो लंबित भत्ते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही स्थिति थोड़ी सी ठीक होने लगेगी हम वो सारी देनदारियां जो है कर्मचारियों को दे देंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम आज तक पिछले 3-4 सालों से यही सुनते आए हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति, पहले कोविड की बात कही, फिर आपदा की बात कही, आपदा से में हमसे अंशदान भी मांगा और हम पे टैक्स भी, कर्मचारी सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है तो टैक्स भी हम इसे ले रहे हैं, कट भी हमारी सैलरीज में लग रहे हैं। महंगाई भत्ता, जो डीए का मतलब है महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता क्यों मिलता है? जब महंगाई बढ़ती है। या तो फिर आप चीजें भी महंगी मत करिए, आपने कुछ बढ़ाया नहीं, हमारी तनख्वाह से हमारा गुजारा चल जाएगा। लेकिन एक तरफ से आप टैक्स लगा रहे हैं, एक तरफ से बाकी चीजें जो है अधिकारी लेवल पे अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों को फिजूल खर्ची हो रही है। एक विधायक और मंत्री के लिए बड़े बड़े वेतन हो रहे हैं। हमें बताया गया है आपके मीडिया के माध्यम से ही कि यहाँ पर 100 करोड़ के लिए तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल गई है कि जो माननीयों के लिए जो मेट्रोपोल है वो तोड़ फोड़ के उसमें उनके पीएसओ के लिए भी कमरे बनेंगे, वो अप्रूवल हो गई। उसके लिए 100 करोड़ का मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 93 करोड़ का बजट का प्रावधान है। और उधर हमारे जो 3% का जो डी है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे गुजारा करेंगे? हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, कुछ तो हमें भी मिलना चाहिए। और कितना हमें इंतजार करना होगा और कब तक हम हमारी सैलरीज पे कट लगाए जाएंगे? एक तरफ सरकार कट लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ जो है री एम्प्लॉयमेंट, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो उनके खसम खास है, मैं आज की सरकार की नहीं, पहले भी ऐसा होता है, तो उनको री एम्प्लॉयमेंट की जा रही है। जो बेरोजगार है, बेरोजगारी है, जो नए लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है उनके पास या तो जो उनके पास अधिकारियों की जो
जो प्लानिंग करते हैं उनके पास अभाव है किसी चीज का। हमारे विभाग में, हमारी सरकार में बहुत सीजन्ड ऑफिसर्स हैं, उनका या तो उनको प्लेस करके उनसे प्रॉपर सलाह करके कर्मचारियों की मांगों पे भी विचार किया जाए और किस तरह हम सरकार को पटरी पे ला सकते हैं उस पे प्रॉपर प्लानिंग की जाए। और नहीं तो ये तो 3-4 सालों से हम यही सुन रहे कि अब देंगे, कब देंगे, अभी अगले साल पे टाल दिया गया। तो हम अपने परिवारों का खर्चा कैसे चलाएं, इस पे हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। आपसे भी एक सवाल लूंगा। मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो तो हर मंच से यही कहते हैं कि मैं एक कर्मचारी के ही परिवार से आता हूं, कर्मचारियों का दर्द समझता हूं। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री दर्द समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं? मैं सही बात बताऊं आपको ना, जो बादल जी ने बोल दिया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और मैं इनके साथ ही हूं इस विषय में लेके जो ये कह रहे हैं या अभी तक इन्होंने जो कहा वो मुझे लगता है कि भी वो कहीं ना कहीं सच है। और जो हमारा शोषण किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो एसोसिएशन हमारे साथ और भी है, जिस प्रकार से मतलब सचिवालय की जो एसोसिएशन है जिसने जो आवाज उठाई, मुझे लगता है कि ये हमारे पक्ष में है। ये वैसे सचिवालय हमसे बहुत अलग है, वो सरकार के बिल्कुल साथ है। हमारे जो 83-84 जो भी कोई विभाग हैं विभिन्न प्रकार के, वो भी मुझे लगता है कि भी आज की इस न्यूज को सुन के या सचिवालय के जो प्रधान ने जो भी अभी कॉन्फ्रेंस की थी उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि भी वो आज हमारे साथ है। और आपके माध्यम से कुछ छुपता नहीं है, जो मैं आपको स्पष्ट बता दूं तो जागृति कहीं ना कहीं तो आई है। और जहां मैं बहुत छोटा सा कर्मचारी हूं विभाग में, मैं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रकाश बादल जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि भी ये जो सबसे छोटी क्लास को लेकर साथ चले हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं ज्यादा धन्यवाद सर। प्रकाश जी, हम जब सचिवालय भी थे वहां के कर्मचारी भी कह रहे थे, जब मैंने पूछा था कि दोषी कौन है, वो कटघरे में सरकार को भी खड़ा करते हैं, अधिकारियों को भी खड़ा करते हैं। मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो आपकी डीए की किस्तें हैं या और अलाउंसेस बढ़ाने की बात है, जिसमें बड़े कर्मचारियों को कई बार कर्मचारी ही कहते हैं लाभ दे दिया जाता है, छोटे कर्मचारियों के लाभ रोक दिए जाते हैं, आप किसकी कमी देखते हैं? सरकार की कमी है, अधिकारियों के स्तर पर कमी है? देखिए, मुझे वेतन भत्ते तो अलग बात है, मुझे तो ये लगता है कि जो सरकारी काम काज करने के जो तरीके थे, जो हमारे चुनकर प्रतिनिधि आते थे, जो सरकार में जो लोग काम करते थे, चाहे वो बड़ा आईएएस अफसर है, चाहे एक छोटा पीएन है, चाहे क्लर्क है, उनमें एक तालमेल आपस में होता था। पहले की जो मैं बात करूं, जो मैं वो जो प्रथा है वो बंद हो गई है। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, जो ऊपर सचिवालय में ही पॉलिसीज बनती है, नीचे ग्राउंड से कोई रियलिटी नहीं आ रही है, ग्राउंड का कोई फीडबैक नहीं लिया जा रहा, कर्मचारियों को कोई फीडबैक नहीं है। वेतन भत्तों को लेकर भी उनके दर्द नहीं जाने गए। ऊपर से जो अधिकारी बोलते हैं, जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए वो कर्मचारियों पे कट लगा रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं देखा। आपने देखा होगा कई बार आईएएस ऑफिसर्स अपने डीए की, पिछले आईएएस ऑफिसर्स ने डीए बढ़ा दिया था, कर्मचारियों ने जब इसका विरोध किया तो डीए वापस आया। तो अपने लिए तो अधिकारी सोचते हैं, लेकिन छोटे कर्मचारियों से कोई वार्तालाप ही नहीं होता, उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरी जो काम करने का सरकार का तरीका, उसमें लचर हुई है व्यवस्था और उसमें कई फ्लॉ आए। और जो हमारी जो नीतियां भी है उसके लागू होने में भी मैं तो महसूस करता हूं कि काफी चीजें बिगड़ी है। तो इसमें हम तो छोटे से कर्मचारी हैं, हम तो ये आग्रह करते हैं सरकार से कि छोटे कर्मचारियों को साथ लेकर चलें। जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, वो कर्मचारी, अगर देखिए कर्मचारी मांग किससे करेंगे? हमारे जो सरकार के जो मुख्यमंत्री है, जो अधिक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो हम लोगों के द्वारा चुनकर वहां जाते हैं। अगर हम मांग कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि इनकी मांग जायज है कि नहीं है। वो अधिकारियों के कहने पे, पॉलिसी मेकर के कहने पे कहेंगे कि इनकी सैलरी में कट लगा दो, तो हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? हमसे भी पूछा नहीं गया ना। हमारी पिछले 4 सालों से एक जेसीसी भी हुई है पिछली सरकार में, वो भी उड़ती जेसीसी है, कोई बुलाते नहीं है। और जो कर्मचारी है वो कोई आवाज नहीं उठाना चाह रहा, उन्होंने अपने अपने धड़े बना लिए।
कर्मचारियों के संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं। कर्मचारियों के संगठन इसीलिए बनते हैं कि अगर सरकार आपकी डिमांड्स को नहीं मान रही है तो वो कर्मचारी संगठन इकट्ठा होकर सरकार के पास अपनी मांग रखते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। आंदोलन करने की मंशा, आंदोलन बहुत बाद में होता है, तो जब आंदोलन होता है तो उसका भी खमियाजा सरकारें भुगतती आई है। आपने देखा होगा एनपीएस के मैटर पे जब सरकारें नहीं मानी तो सरकार ध्वस्त होगी, दूसरी नई सरकार बनी। तो कर्मचारियों के साथ भी एक इंटरेक्शन होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, और कर्मचारियों के पास मिलने का कोई मंच ही नहीं है। कैसे मुख्यमंत्री महोदय से हम कैसे मिले? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमने कई पत्र लिखे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिला, मिलने का टाइम नहीं मिलता है। और अगर हम आम जनता में खड़े होते हैं तो हमारी रिकॉग्निशन नहीं बनती, हमने बात करनी होती है, उनके पास समय नहीं होता, व्यस्त भी है, पूरा प्रदेश में उन्हें देखना होता है। तो कर्मचारियों के लिए भी सरकार को समय देना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए, हमारी समस्याएं भी सुननी चाहिए, हमें अपनी भी बतानी चाहिए, तब जाके हम उनके साथ चल पाएंगे। और हमारे जो भत्ते अब 3-4 साल हो गए, जो भी हमारी पेंडिंग है वो तुरंत दी जानी चाहिए। हम जो है सचिवालय ने जो आवाज उठाई है हम उनका स्वागत करते हैं, और हम बाकी कर्मचारी संगठनों से भी आग्रह करते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर एकत्र हों। और जिस तरह से मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है कि हमारी वजह से खर्चे बढ़े हैं, उसको लेके सरकार से बात करने के लिए हमें इकट्ठे होकर मोर्चा बनाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, और ताकि हमारे समय पर हमारे ड्यूज हमें मिल सके, हम भी अपने परिवार का जो है गुजारा प्रॉपर तरीके से चला सके, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारे खर्चे इससे नहीं हो पा रहे। प्रकाश जी, मुख्यमंत्री को गुमराह करने की बात बार बार आती है। सचिवालय में भी यही कहा जा रहा था कि कुछ लोग मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं। ये कौन लोग हैं? आपको क्या लगता है कौन गुमराह कर रहा है मुख्यमंत्री को? मुझे तो ये लगता है जी, सरकार नौकरशाही जो है सरकार का दूसरा भिन्न अंग होती है। तीसरी जगह हम छोटे कर्मचारी जो विभिन्न फील्डों में होते हैं। तो मुझे जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, जो फाइनेंस है या बड़े बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, अगर मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वही लोग उनको इनपुट देते हैं। तो अगर कोई ऐसी इनपुट कोई दे रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक इस तरह की कोई जानकारी दे रहा है जो भ्रामक है, तो मुझे लगता है उस बात पे क्लैरिटी कर्मचारियों से भी ली जानी चाहिए कि वो बात फैक्ट है कि नहीं। ऊपर से अगर कोई चीजें होगी तो हमारे न केवल हमारे ड्यूज रुकेंगे, हमें असंतोष फैल रहा है। हमें सिर्फ असंतोष इस बात को लेकर नहीं फैल रहा है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, ड्यूज नहीं मिल रहे हैं, काम करने को लेकर भी निराशा बढ़ रही है कर्मचारियों में। कर्मचारी ने कहीं ने लोन लिए होते, वो सोच के चलता है कि उसको 3% डीए मिलेगा तो वो अपनी ये ईएमआई कम कर देगा, बच्चों की पढ़ाई में जो है उसको सहायता मिलेगी, लेकिन वो जब कुछ नहीं मिलता तो निराशा भी बढ़ती है। हमारे डिपार्टमेंट में, मैं किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हमारी सरकार में, लेकिन अगर कोई मतलब जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अधिकारी उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सीजन्ड अधिकारी भी हैं। तो अपनी टीम में बदलाव करें। फिर हम तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई अधिकारी नहीं चला पा रहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को या सरकार को या कैबिनेट को कोई सही सलाह नहीं मिल पा रही है, तो अधिकारियों की बहुत बड़ी टीम है, उनकी कमेटी बनाई जाए और जो समस्या सरकार के पास आ रही है उसका कोई समाधान निकाला जाए, ताकि सरकार भी स्टेबल हो और हमारे जो ड्यूज वो भी हमें मिल जाए। आपसे एक अंतिम सवाल, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, डीए का जो एरियर है वो नहीं मिलता है, आगामी कदम क्या रहने वाला है आपका? देखिए, मुझे सरकार पे पूरी उम्मीद है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डीए हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा डीए में जो रोक लगी है, डीए एरियर भी हमारा रुका रिवीजन का, मुझे लगता है कि रॉन्ग इनपुट्स की वजह से या कर्मचारियों द्वारा सही मांग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाने की वजह से ये इसमें रुकावट आ रही है। मुझे लगता है क्लैरिटी मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं है या कैबिनेट के पास नहीं है, या उन तक हमारी बात पहुंच नहीं है, और सरकार की तरफ से कोई पहल अभी तक नहीं की गई है कि किसी तरह के जो है मध्यस्थता करने के लिए किसी को बुलाया जाए। हमारे कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुला के हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया गया है। तो सरकार को पहल करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार पहल करे कि हमें बुलाएं। अगर सरकार हमें नहीं बुलाती है तो मैंने ये कहा कि 21 तारीख को सचिवालय महासंघ का जनरल हाउस है, हम उनके समर्थन में वहां जाएंगे। और मैं आग्रह करता हूं बाकी जो शिमला में, खासकर अगर शिमला मुख्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष चले जाएं तो वो भी समर्थन करें। एक साझा मोर्चा हम बनाएंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास भी है,
प्रदीप ठाकुर जी, हम ये देख रहे हैं कि वो भी हमारा साथ देंगे इसमें, क्योंकि उनके साथ सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर है तो उनके साथ है, वो भी इसमें मध्यस्थता करेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, क्योंकि हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम इस चीज के विरोध में है कि हमारे ड्यूज रोकने के लिए कौन गलत इनपुट दे रहा है और हमारे ड्यूज क्यों रोके गए, उसका कारण क्या गया है। हमारे तो 3-4% डीए है और इस तरह तो बढ़ता जाएगा। अभी आप देखें 12% चौथी किस्त अगर अभी केंद्र सरकार देने वाली है या दे चुकी है तो 16% हो जाएगा। इस तरह तो बढ़ता जाएगा और महंगाई बढ़ रही है और हमारी सैलरीज वहीं की वहीं है, तो ये बढ़ता जाएगा। इसका कोई सोल्यूशन हम चाहते हैं कि इसका सरकार सोल्यूशन निकाले, हमसे बात करे। उसके लिए हम सभी कर्मचारी संघों के साथ मिलके एक साझा मोर्चा बनाएंगे और सरकार के ध्यान में लाएंगे। और फिर भी कोई हल नहीं निकलता है तो फिर देखेंगे हम, कोई अगर हमें आंदोलन भी करना पड़े। तो कर्मचारियों का इतिहास रहा है, जब भी कर्मचारी सड़क पे उतरा है तो कर्मचारियों ने फिर अपनी मांगे या तो मनवा के छोड़ी है या फिर वो उसका खमियाजा फिर भुगतना पड़ा है, जो लोग भी कर्मचारी का शोषण करेगा। पिछले कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने डीए की लंबित देनदारी को लेकर आवाज उठाई थी। उसी सुर में सुर आज हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने भी अपने सुर को जोड़ा है और इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है, विरोध सरकार का नहीं है, परंतु जो हमारा हक है वो हमें समय रहते मिलना चाहिए। आगामी रणनीति की बात करें, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन 21 तारीख को जो जर्नल हाउस राज्य सचिवालय के बाहर करने वाला है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनके उस रोष को समर्थन दिया जाएगा। और इन्होंने आग्रह किया है अन्य कर्मचारी संगठनों से भी कि वो भी सभी एक मंच पर आएं और ये जो अपना हक है इसके लिए आवाज बुलंद करें। देखने की बात ये रहेगी कि सरकार कर्मचारियों की ये देनदारियां कब तक देने के लिए बाध्य होगी। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।